ये रहा आज का अपना कोच। ये इंस्टेंट प्रीमिक्स टी बनाना काफ़ी इजी होता है। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है, लंच में हमें सर्व किया गया है। रात में कुछ ऐसा मंजर रहता है मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शब्बाय नूर आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। इस वक्त दोस्तों मैं हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है 22490 मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि एक 8 कोचर वंदे भारत ट्रेन है और ये कनेक्ट करती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और आज की अपनी यात्रा इसी में एंड टू एंड होने वाली है। पिछले वीडियो में आपने जैसा कि देखा था, दिल्ली से मैंने अपने इस सफ़र को कंटिन्यू किया था और मुझे जाना था आगे बनारस। तो दिल्ली से मेरठ तो मैं आया था हरिद्वार एक्सप्रेस के जनरल क्लास में, लेकिन अब यहाँ से मैं लखनऊ तक जाने वाला हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी चेयर क्लास में। तो आज की इस वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा में मैं आपको इस ट्रेन का एक इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ कि ट्रेन की क्लीननेस कैसे रहती है, इसका फूड कैसा रहता है, ट्रेन की पंक्चुअलिटी कैसी रहती है, रास्ते में पड़ने वाले हॉल्ट्स की जानकारी दूंगा, स्टेशन स्किप्स वगैरह दिखाऊंगा। सब कुछ एकदम तसल्ली के साथ मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें मैं कुछ कवर खास कर नहीं पाया था और मैंने यही सोचा था यार कि एक आराम से एक सेपरेट इसका व्लॉग बनाया जाएगा, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस है तो भाई सेपरेट व्लॉग तो इसका बनता है। ये रहा मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे मेरठ शहर में 2 रेलवे स्टेशन है, एक मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन और दूसरा है मेरठ कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आज अपनी मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर होगा सुबह 6:35 पर। जो करंटली इस वक्त टाइमिंग है वो सुबह के 6 बज रहे हैं। तकरीबन 30-35 मिनट अभी हम लोगों के पास सफिशिएंट टाइमिंग है। इधर देखिए यहाँ पे अनरिजर्व टिकटिंग काउंटर है, जहाँ से आप जनरल टिकट परचेज कर सकते हैं। साथ में इधर यूटीएस की मशीन्स भी है। सुबह सुबह का वक्त है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो डेली ट्रैवलर्स हैं जो कि आगे दिल्ली या आसपास के शहरों में काम करते हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपनी अपनी ऑफिस की ओर जाने के लिए। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की जो प्राइमरी मेंटेनेंस होती है ना, वो लखनऊ में होती है, बट जो इसका टाइम टेबल ऐसा बनाया गया ना कि इसकी वजह से ना रात भर भाई यही मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये पूरी रात खड़ी रहती है। रात को 10 बजे आ जाती है लखनऊ से मेरठ की ओर और सुबह 6:30 बजे निकलती है। तो तकरीबन 8.5 घंटे ये ट्रेन मेरठ सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये रहा आज का अपना कोच C2। चलिए सीधा अंदर चलते हैं। ट्रेन का फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी कमाल का है। ये रही मेरी सीट 17 नंबर एल साइड है और अफसोस यही है कि भाई विंडो सीट नहीं मिली है, बट ठीक है चलो जो मिल गई काफ़ी है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है। ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है भाई। ये रहा फुट रेस्ट अपना। इधर देखिए नेट दिया गया जिसके अंदर वाटर बोतल या मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। इधर देखिए ये रही ट्रे टेबल। अंडर द सीट आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा USB पोर्ट भी दिए गए हैं। ये रहा अपना आर्म रेस्ट जो कि ऐसे ओपन बंद हो जाता है। बिल्कुल निर्धारित समय पे अपना डिपार्चर हो चुका है मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मेरठ सिटी से डिपार्चर होते साथ ही हमें एक 1/2 लीटर की रेल की वाटर बोतल मिल गई है। यहाँ इस वक्त हम लोग पहुँच रहे हैं हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सामने देखिए बनारस न्यू दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जो कि अपने समय से काफ़ी विलंब के साथ चल रही है। हापुड़ जंक्शन पहुँचते ही हम लोग न्यू दिल्ली लखनऊ मेन लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। वैसे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में मैंने ऑलरेडी एंड टू एंड जर्नी करी है AC 2 टियर और AC 3 टियर में। अगर आपने वो जर्नी नहीं देखी तो अगर चैनल पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से ना इसकी पंक्चुअलिटी काफ़ी बेकार हो चुकी है। अराउंड सुबह 7:15 बजे के करीब हमारी मॉर्निंग टी हमें सर्व कर दी गई है, जिसमें देखिए चायोस की इंस्टेंट
इलायची फ्लेवर्ड चाय है, इसके अलावा यूनिबिक के डाइजेस्टिव बिस्किट है, एक स्टिक है और एक कप ऑफ हॉट वाटर है। ये इंस्टेंट प्रीमिक्स टी बनाना काफ़ी इजी होता है। बस सबसे पहले आपको इस पैकेट को टेयर अपार्ट करना है और जितने भी इसके अंदर का पाउडर है वो सारा का सारा आपको इस कप के अंदर डाल देना है। देन हमें पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ट्रेन में जो सबसे बेस्ट चाय अगर आपको मिल सकती है ना कहीं, तो वो अपनी ये इंस्टेंट प्रीमिक्स टी ही होती है। इसके अलावा बाकी अगर आप डिप टी देखा जाए, जो कि अपने शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस में मिलता है, वो इतनी मज़ेदार नहीं होती है। बट ये इंस्टेंट प्रीमिक्स टी या कॉफ़ी अगर आप लेंगे ना तो भाई आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि भाई ये इंस्टेंट टी या कॉफ़ी आप प्रेफर कीजिए, कम से कम आपको थोड़ा स्वाद तो मिलेगा। और वंदे भारत एक्सप्रेस की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इसमें जो आपको प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं ना, वो सभी के सभी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। जस्ट अभी मेरी मॉर्निंग टी फिनिश ही हुई थी। हमारा ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है, जिसके अंदर हमारे पास देखिए आज मेन्यू में पोहा है, कटलेट है, इसके अलावा एक विंकीज़ की वनीला मफ़िन है, एक यूनिबिक का बिस्किट है, इसके अलावा रिफ्रेशिंग वाइप्स है, एक मदर डेयरी की क्लासिक दही है, टोमेटो केचप है और यहाँ देखिए एक हैंड सैनिटाइज़र हमें दिया गया है। तो फटाफट से पोहे और कटलेट को टेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई देखने में तो काफ़ी औसम लग रहे हैं। पोहे का टेस्ट ना काफ़ी जेन्युइन है, एकदम घरेलू स्वाद आ रहा है। इसमें अच्छे से तड़का वगैरह मारा गया है, मूंगफली वगैरह मटर वगैरह भी डाले गए हैं, तो एकदम घरेलू टेस्ट दे रहा है। अब कटलेट को टेस्ट कर लेते हैं। कटलेट भी एकदम सॉलिड है भाई। सो अगर मुझे ब्रेकफास्ट को रेटिंग देनी होगी तो मैं इसे भाई 9.5 आउट ऑफ 10 दे दूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं होती है, बट ये 9.5 आउट ऑफ 10 के लायक तो ज़रूर से है। Carefully, only after the train has come to a complete halt. Left side. On platform number 4. अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग से 15 मिनट बिफोर इस वक्त हम आ चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वंदे भारत एक्सप्रेस की यहाँ पे अराइवल टाइमिंग है सुबह 8:35 पर और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। मुरादाबाद ना इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है चंदौसी की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाएगी आगे रामपुर होते हुए बरेली की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है हापुड़ की तरफ से और एक लाइन यहाँ से चल जाती है सहारनपुर होते हुए अम्बाला की तरफ। मुरादाबाद ना हमारे इंडियन रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे जोन का एक डिवीज़न है और मैं कहूँ लखनऊ डिवीज़न और मुरादाबाद डिवीज़न, ये दोनों डिवीज़न अगर इंडिया में वर्स्ट डिवीज़न में अगर काउंट किया जाए ना तो उनमें इनकी गिनती आनी चाहिए, क्योंकि इस रूट से पास होने वाली लगभग सभी ट्रेनों को भाई इतना भर भर के स्लैग दिया जाता है। सोचिए अपनी जो वंदे भारत एक्सप्रेस एक प्रीमियम ट्रेन है, वो इस रूट पर चलने वाली राज्य रानी जो कि एक नॉर्मल इंटरसिटी ट्रेन है, उससे तकरीबन सिर्फ 1-1.25 घंटे की फास्ट है। और ये भाई सेक्शन नॉर्दर्न रेलवे, आपको पता है हमारे इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फंडिंग मिलती है तो वो नॉर्दर्न रेलवे को मिलती है। स्टिल ये जो सेक्शन है ना, अभी कुछ ही टाइम पहले भाई 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैपेबल हुआ और वो भी इसका पूरा पोर्शन हुआ है। वहीं पर NCR, WCR ऐसे कई सारे जोन है जो 130 किलोमीटर रफ्तार से चला रहे हैं अपनी ट्रेनों को। इवन NWR जो कि एक टाइम पर पूरा डीजल टेरिटरी हुआ करता था, उसके भी सेक्शंस पर अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। लेकिन भाई ये लखनऊ डिवीज़न, मुरादाबाद डिवीज़न, ये भाई अभी 110 की गिनती में पड़े हुए हैं। अगर कोई भाई इस सेक्शन से आता है तो वो सभी जानते होंगे कि भाई ये कितना ही रद्दी सेक्शन है। मुरादाबाद को ना तो पीतल नगरी भी कहा जाता है, या कहें द सिटी ऑफ ब्रास, क्योंकि यहाँ पे ना पीतल से रिलेटेड काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। ठीक ठाक 20 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अपना डिपार्चर हो गया है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
बरेली स्टेशन पे वंदे भारत एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 10:04 पर। यहाँ पे ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। बरेली ना उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिक रोहलियाखंड रीजन का पार्ट है, जिसमें 3-4 आसपास के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक मुरादाबाद आता है, दूसरा रामपुर आता है, तीसरा अपना ये बरेली आता है। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट और इस रोहलियाखंड रीजन का पार्ट है। बरेली शहर में ना 3-4 मेजर रेलवे स्टेशन है। एक है बरेली एनआर रेलवे स्टेशन, एक है बरेली एनआर रेलवे स्टेशन, इसके अलावा इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में ना टोटल 3 डिवीज़न है, जिसमें से एक है इज्जत नगर डिवीज़न, जो कि यही बरेली सिटी का ही पार्ट है। मात्र यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं अपने बिल्कुल गेट के पास ही हूँ। तो सीधा पहले अंदर चलते हैं, क्योंकि भाई अगर गेट वगैरह बंद हो गए तो मैं यहीं कहीं रह जाऊँगा, और मैं जो कि चाहता नहीं हूँ। अच्छा, जब भी बरेली की बात की जाती है तो जितने भी मूवी लवर्स वगैरह हैं उनके मन में क्या ख्याल होता होगा? एक गाना तो जरूर से याद आता होगा, झुमका गिरा दे बरेली के बाज़ार में, है ना। तो लेकिन खैर बरेली का झुमका से कोई लेना देना नहीं है। अगर बरेली का किसी चीज़ से लेना देना है तो देखिए यहाँ पे ना जो आंखों के नीचे सुरमा नहीं लगाया जाता है, वो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे एक आला हजरत के नाम से एक सूफी श्राइन भी है। इसके अलावा इसे द सिटी ऑफ शिवा टेम्पल्स भी कहा जाता है, क्योंकि बरेली और इसके आसपास के इलाके में ना हमारे शंकर जी के कई सारे मंदिर हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात की जाए तो भाई बरेली एकदम वेल कनेक्टेड है। यहाँ से आपको ऑल ओवर इंडिया जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा बरेली में अभी एक उड़ान स्कीम के अंडर एक रीजनल एयरपोर्ट भी है, जिससे आपको दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाने के लिए फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। अच्छा, अगर कोई बरेली से है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जो अभी भी बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से पास तो होती हैं, बट यहाँ पर आके हॉल्ट नहीं देती हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। 2 मिनट का एक छोटा सा हॉल्ट लेके हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ की, और अब यहाँ से ट्रेन सीधा नॉन स्टॉप जाके रुकेगी लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। करंट टाइमिंग इस वक्त दोपहर के 11:45 हो रहे हैं, और अभी अभी जस्ट हमने हरदोई रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है। इधर हमारा लंच हमें सर्व कर दिया गया है, क्योंकि अगर इस ट्रेन में आप फूड ऑप्ट करते हैं ना तो आपको मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट और आपका लंच इंक्लूड रहेगा आपके केटरिंग चार्जेस में। लंच में हमें सर्व किया गया है 3 पराठे, इसके अलावा दाल है, इधर पनीर की सब्ज़ी है, राइस है, एक रसगुल्ला है, इसके अलावा ड्राई वेज में हमारे पास आलू गोभी की सब्ज़ी है, एक कर्ड है, एक टॉप्स का मिक्स पिकल है, और इसके अलावा एक आयोडाइज सॉल्ट का छोटा सा पाउच है। पराठों की हालत देखिए कुछ ऐसी है, और माफ़ कीजिएगा 3 नहीं 2 ही पराठे दिए गए हैं हमें। दाल अब देखिए कुछ ऐसी है, काफ़ी थिक है, तो देख के अच्छा लगा, क्योंकि मुझे थिक दाल ही पसंद है। बाकी पनीर देखिए कुछ ऐसी है। चलो, पनीर में पनीर के क्यूब्स भी नज़र आ रहे हैं। ड्राई वेज तो मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि भाई ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल तेल मसाला वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। सबसे पहले पराठे और पनीर को टेस्ट करते हैं। और पराठे भाई एकदम ही ज़्यादा टाइट हो गए हैं, तो पराठे में तो मज़ा नहीं आया। बाकी पनीर की ग्रेवी डिसेंट सी है। दाल की बारी। दाल में थोड़ा सा नमक कम है, बट ओवरऑल टेस्ट सही है। अगर इस खाने को मुझे रिव्यू देना होगा ना तो मैं इससे 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि दाल सही है, पनीर में एक्स्ट्रा थोड़े से स्पाइस कर दिया गया है। बाकी पराठे उतने अच्छे नहीं हैं। ड्राई वेज मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट होपफुली ये तो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उनको बनाया जिस मोटिव के लिए जाता है उस मोटिव में तो भाई फिट होते हैं। चावल ठीक है। रसगुल्लों का भाई रसगुल्ले में ठीक ही हैं। We are approaching our destination, Lucknow.
अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग से 15 मिनट बिफोर इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो 1:45 पे है दोपहर के। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये ट्रेन ना ऑलमोस्ट भाई 1 घंटा बिफोर आ गई थी आलमनगर के करीब, और वहाँ से तकरीबन रेंगते 45 मिनट में इसने 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया, और फिर भी ये 15 मिनट बिफोर आ गई। अगर जर्नी एक्सपीरियंस में शेयर करूँ आपके साथ, तो देखिए ट्रेन की पंक्चुअलिटी कमाल की है। ट्रेन की ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो आज होली का दिन है, मतलब छोटी होली का त्यौहार है आज, है ना। इस ट्रेन में काफ़ी सारी सीट्स खाली थी, तो मतलब सीट तो इसमें आपको हमेशा मिल जाएगी। इसके अलावा पंक्चुअलिटी तो इसकी कमाल की है ही, खाना पीना भी इस ट्रेन का कमाल का है, और क्लीननेस तो भाई क्या ही बताया जाए, एकदम टॉप नॉच की है। मतलब हर एक्सपेक्ट में ट्रेन एकदम टॉप नॉच की रही है। अब जो मेरी अगली ट्रेन होने वाली है ना, वो यही लखनऊ चारबाग से छपरा के बीच में चलने वाली लखनऊ छपरा वंदे भारत स्पेशल है, जो कि यही सेम रैक यूज़ होता है। तो अभी मैं बाहर जाऊँगा क्योंकि ट्रेन के दरवाजे वगैरह लॉक होंगे, इसकी थोड़ी साफ़ सफाई होगी, फिर बाद में आके मुझे सेम इसी कोच में बैठना है। और इस बार मेरी C253 आई गेस सीट होने वाली है। तो जल्दी मिलते हैं उस ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद आप सभी को।